हाँ जी भाई, क्या चल रहा है अपने? सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, और क्या बोलते हैं इसे? एग्रीमेंट भी बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये अपना लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले अपन ने सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए। ये 5th पॉइंट था अपना नोट्स। ठीक है, चलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ लिया अपन ने, प्लूरल वाला पढ़ लिया, पहले वाला सब्जेक्ट बाद वाला सब्जेक्ट सब देख लिया। कुछ अलग टॉपिक रहते हैं जिन्हें अपन नोट्स के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स का फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपका सेंटेंस कैसे आ रहा है, देयर से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट कर रहा है? देयर से। देयर डैश प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना, देयर डैश फिर सब्जेक्ट आ रहा है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके हिसाब से लगेगी? सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। मतलब अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पर, देयर डैश बॉय इन द रूम, तो देयर है, डैश है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाओ। सब्जेक्ट भाई सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगी? इज लग जाएगी, ये इज हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन। अब सबसे पहली बात तो आती है बात के, देखो कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन समझ लो आप क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ समझ लो भाई। ठीक है, देखो हम लोग अपन कई बार ऐसे बातें करते हैं, जैसे वो लड़का देख रहा है, वो लड़का जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, जिसने, ठीक है ना, अपन ने क्या लगाया? जिसने। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसी तरीके से वो लड़का देख रहा है जो बाइक चला रहा है, जो, ठीक है ना, उस लड़के को देख रहा है जो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से जो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, उस पर ध्यान दे, जिसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, जिसको, ठीक है, इस तरीके से, हाँ, वो पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ जिस पे हरे हरे आम लग रहे हैं या पीले पीले आम लग रहे हैं, जिस पे, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, जो, जिसने, जिस पे, जिसको, ठीक है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब आती है कि ये तो हिंदी वाली बात आ गई, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो इंग्लिश में जो हमारे इंग्लिश वर्ड होते हैं, सॉरी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। कौन से? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, जैसे कि वॉट, हु, हूम, विच, हुज, ठीक है ना, यही क्या बन जाते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब पहचाने कैसे हैं कि भाई, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है हु, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है विच। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या क्वेश्चन है? ठीक है, तो सबसे इजी आसान बात तो ये है कि पीछे देख लो भाई, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं। तो अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इनका मीनिंग जो, जिसने निकलेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात, थोड़ा डीप अगर नॉलेज रखना चाहो तो अगर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये क्या नहीं है? हाँ, इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमारा रूल कहता है यहाँ पर कि ये पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में एक टॉपिक है पूरा। जैसे अपन सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वैसे पूरा ये एक टॉपिक होता है। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ गया आपके और आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो ध्यान किस पे देना है आपको? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले सब्जेक्ट पर। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ। तो यहाँ पर देखिए हु आ रहा है,
रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले देखो क्या है, आई है, ठीक है, तो आई के हिसाब से लगेगा। आई के साथ क्या आता है, एम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम। तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है। चलिए, वो मैं हूँ जिसके ऊपर क्या लगाया जाता है, ब्लेम लगाया जाता है ना, जिसके ऊपर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ही हैड अ डॉग विच, अब विच आ गया। अब विच से पहले वाला सब्जेक्ट देखिए क्या है, डॉग है, ठीक है। तो डॉग बताओ भाई, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। सिंगुलर के हिसाब से क्या लगती है, वॉज लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या मतलब हुआ, ही हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, विच वॉज किल्ड, जिसको मार दिया गया, ठीक है। चलिए इस तरीके से। थर्ड वाला देखिए भाई, प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपके सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, कोई प्रीपोजिशन आ रही है, प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन ऑफ, विद, ऑन, अंडर, अबाव, ठीक है ना, ये सब क्या होती हैं, प्रीपोजिशन होती है। बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है ना, इन, इनटू, ये सब क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। तो अगर आपके सब्जेक्ट में प्रीपोजिशन आ रही है, तो प्रीपोजिशन से पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाना है आपको। वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, वो अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाना है। तो देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ऑफ आ गया, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें प्रीपोजिशन आ गई हमारी ऑफ। ऑफ से पहले सब्जेक्ट देखिए, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब स्टूडेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा भाई, लर्न के लर्न्स, लर्न लग जाएगा, LEARN, है ना। लर्न्स तो तब लगता है जब सिंगुलर हो। चलिए लास्ट रूल देखिए भाई, फोर्थ वाला नोट्स का। अगर आपका सेंटेंस क्या आ रहा है, आपके सेंटेंस में आई विश या फिर इफ़ आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर आएगा, ठीक है ना। इवन आपको तो ब्रैकेट में भी नहीं देखना है, बस आपको तो आई और आई विश या फिर इफ़ दिख जाए तो वर लगाओ आंख बंद करके, ठीक है। तो क्या लिख रहा है यहाँ पर, आई विश आई डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आई के साथ तो वैसे रूल क्या कहता है, वॉज आना चाहिए, है ना, वॉज आता है, बट क्या आ गया यहाँ पर, आई विश आ गया। और आई विश की जगह अगर यहाँ पर आई इफ़ भी होता तो भी यहाँ पर क्या आता, वर आता, आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए इस तरीके से अपन का क्या ख़त्म हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है।